अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत अली करमुल्ला वजहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को सर मुंडवाने से मना किया है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग एंगल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो हमारे पास एंगल होता है, इसको उर्दू में आप लोग बोलते हो जाविया। ठीक हो गया। जिसको आप लोग किससे डिनोट करते हो? आप लोग अक्सर इसको अल्फा, बीटा, गामा या थीटा वगैरह से क्या है, इसको डोनेट वगैरह आप लोग कर रहे होते हो। ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जो एंगल है हमारे पास, वो तब फॉर्म करता है जब हमारे पास क्या हो, दो रेज क्या हैं, वो मिले एट कॉमन एंड पॉइंट। क्या इस बात का मतलब है? इस बात का मतलब है कि आप लोगों के पास दो लाइंस या दो रेज, अब इस तरह कह लें कि जो आप लोगों के पास है, इसमें क्या होगा, आप लोगों के पास दो रेज आप लोगों के पास क्या करेंगी, एक कॉमन एंड पॉइंट पे क्या करेंगी, मिलेंगी। आपने अब याद रखना है कि लाइन में क्या होता है, जो आप लोगों के पास लाइन होती है ना, वो आप लोगों के पास होती है इनफाइनाइट। उसके मतलब क्या है, उसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है। यानी कि ये लाइन है आप लोगों के पास, ये इस लाइन का कोई सिरा वगैरह नहीं होता, ये आप लोगों के पास इन्फिनिटी तक फैली होती है। ठीक हो गया। रे क्या है वो मैं भी आपको बताता हूं। अब आपने याद रखना है कि जब आप लोगों के पास क्या होगा, दो रेज ऐसे मिली होंगी कि उनका सेम एंड पॉइंट होगा, कॉमन एंड पॉइंट होगा। देखें, ये रे यहां पे खत्म हो रही है, ये इसका क्या है, एंड पॉइंट है। तो दोनों रेज, इसको आप लोग रे 1 कह लो, इसको आप लोग क्या कह लो, रे 2 कह लो। जो दोनों रेज हैं उनका आप लोगों के पास जो एंड पॉइंट है वो क्या है, सेम है या फिक्स है। तो वो जब मिलेंगी, जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी, तो उस इन दोनों के मिलने से आप लोगों के पास एक एंगल बनेगा, जिसको आप कोई थीटा वगैरह कोई भी नाम दे लो। वो जो दो रेज मिलके बनाएंगी, वो आप लोगों के पास क्या बना देगी, एंगल बना देंगी। ठीक है। अब आपने याद रखना है कि आप लोगों के पास रे क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं, फिर इसको लिखते हैं। रे जो होता है वो आप लोगों के पास एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है। उसके बाद ये क्या है, आप लोगों के पास इसका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये आपके पास कहां तक होता है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब आपने एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट से इसको शुरू किया और ये आपके पास इन्फिनिटी तक होता है। तो तीसरी बात, आप इसकी डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, या इसकी लेंथ को क्या कर सकते हैं, आप लोग मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। रे आप लोगों के पास क्या है, एक लाइन है जो कि क्या है, इन्फिनिटी तक आप लोगों के पास, इन्फिनिटी तक क्या है, उसकी लेंथ है। लेंथ डू नॉट मेजर, जाहिर बात है इन्फिनिटी तक है, आप उसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद चौथा पॉइंट उसका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, जो जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रही है उसका वो पॉइंट क्या है, आप लोगों के पास फिक्स है। ठीक है, ये होती है रे। जो एंगल होता है वो दो रेज के या दो आर्म्स के मिलने से हमारे पास बना होता है। अच्छा जी, अब इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके पार्ट्स में हमारे पास सबसे पहला पार्ट है वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स क्या है, ये फर्ज करें मेरे पास ये आ गया, दो रेज को मैंने मिला दिया। अब जिस पॉइंट पे वो मिल रही हैं, जो उसका कॉमन एंड पॉइंट है, वो आप लोगों के पास कहलाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, जो आप लोगों के पास कॉमन एंड पॉइंट है वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। या वेयर लाइन इंटरसेक्ट्स, वेयर लाइंस इंटरसेक्ट, या वो पॉइंट जहां पे हमारे पास क्या कर रही हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, दो लाइंस या दो रेज क्या कर रही हैं, आप लोगों के पास इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब आर्म या रे क्या होती है, जो आप लोगों के पास साइड्स ऑफ एंगल है, वो आप लोगों के पास क्या होती हैं, वो आर्म्स या रेज होती हैं। ठीक है, मतलब एक साइड आप लोगों के पास ये वाली है और दूसरी साइड आप लोगों के पास ये वाली है। ये जो इसकी साइड्स होंगी, ये आप लोगों के पास क्या कहलाएंगी, रे या आर्म। ठीक है, जो इसकी साइड्स हैं वो आप लोगों के पास क्या कहलाएंगी, रे या आर्म्स। अब जो तीसरा पॉइंट है, इनिशियल साइड। अब ये देखें,
इनिशियल साइड आप लोगों के पास क्या है, इसको आप लोग रेफरेंस या स्ट्रेट लाइन भी बोलते हो। ठीक है, ये आप लोगों के पास वो लाइन है जहां से आप लोग क्या करते हो, फ्रॉम विच यू स्टार्ट मेजरिंग एंगल। ये वो लाइन है जिससे आप लोग क्या करते हो, एंगल को मेजर करना शुरू करते हो। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या है, इनिशियल या रेफरेंस या स्ट्रेट लाइन, इसको आप लोग बोल लो इनिशियल साइड बोल लो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है टर्मिनल साइड। ये टर्मिनल साइड आप लोगों के पास थोड़ी सी उठी हुई एक लाइन है जहां तक आप लोग क्या करते हो, मेजरमेंट को लेते हो। ठीक है, ठीक हो गया, जहां तक आप लोग क्या करते हो, मेजरमेंट लेते हो। ये आप लोगों के पास इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, यानी कि जितना एंगल आप लोग क्या करते जाओगे, बढ़ाते या कम करते जाओगे, उस हिसाब से उसकी क्या होगी, टर्मिनल साइड, या उस हिसाब से क्या होगा, आप लोगों के पास एंगल आएगा। ठीक है, जो टर्मिनल साइड है वही डिसाइड करती है कि आप लोगों के पास एंगल कितना बड़ा या छोटा होगा। जाहिर बात है, अगर टर्मिनल साइड आप लोगों के पास ज्यादा उठी हुई है तो एंगल ज्यादा होगा, अगर टर्मिनल साइड आप लोगों के पास इनिशियल साइड के करीब है या उसके ऊपर ज्यादा झुकी हुई है तो एंगल आप लोगों के पास क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ये हमारे पास निकला है लैटिन वर्ड, लैटिन लातीनी जुबान के लफ्ज एंगुलस से निकला है, जिसका मतलब होता है कॉर्नर, कोना। ठीक है, अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल हमारे पास ये इस तरह है, यानी कि इस तरह। ठीक है, ये मेरे पास होगी इनिशियल साइड, ये मेरे पास होगी टर्मिनल साइड, ये दरमियान में ये जो मैं कर रहा हूं ये कुछ एंगल कवर कर रहा हूं। ठीक हो गया, या इसको आप लोग कह लो ये मेरे पास क्या हो गई, एक रे दूसरी रे ये मेरे पास हो गई, और ये दरमियान में क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। इसकी कुछ इस तरह का क्या होता है, हमारे पास सिंबल होता है। ठीक है, तो ये सिंबल आ गया। अब नेक्स्ट अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसको सिविल इंजीनियर यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए। ठीक है, उसी तरह स्कूल्स या स्ट्रक्चर वगैरह मुख्तलिफ किस्म के बनाने के लिए इसको सिविल इंजीनियर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कारपेंटर इस्तेमाल करते हैं आप लोगों के पास फर्नीचर को डिज़ाइन करने के लिए। फर्नीचर में आप लोगों के पास सोफ़ा हो गया, बेड हो गया। ठीक है, इस तरह की मुख्तलिफ कुर्सियाँ हो गई, उनको किस तरीके से बनाना है वो कुछ एंगल मेजर करते हैं, उस हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ किस तरह या कैसे बनेगी। ठीक है, अब आर्टिस्ट वगैरह अपनी पेंटिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, एंगल वगैरह का सहारा लेते हैं ताकि वो अच्छी पेंटिंग बना सकें। अब नेक्स्ट बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। अब आपने याद रखना है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल है वो आप लोग कैसे मेजर करोगे, डायरेक्शन ऑफ रे से मेजर करोगे, कि जिस तरह आप लोगों के पास डायरेक्शन ऑफ रे होगी उसी हिसाब से आपके पास क्या होगा, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल बनेगा। अब ये जो घड़ी है, मिसाल के तौर पे अगर आप इस घड़ी को देख पा रहे हो तो आपके पास ये नज़र आ रहा होगा, आपको इसकी ये 3 सुइयां नज़र आ रही हैं। इसमें जो एक सुई है सेकंड वाली वो तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, लेकिन ये जो 2 सुइयां हैं ये आप लोगों के पास एक एंगल बना रही हैं, जो इस वक्त ये कुछ इस तरह है। ठीक है, ये कुछ क्या बना रही हैं, एंगल बना रही हैं। अब ये जो 2 सुइयां हैं इनको 2 रेज मान लो। ठीक है, अब ये जब ये 2 सुइयां क्या कर रही हैं, एंगल बना रही हैं। अब घड़ी की आप लोगों के पास रोटेशन क्या होती है, इस तरह, इसको आप लोग बोलते हो क्लॉकवाइज। जिस तरह आपने अगर आपके पास करीब घड़ी लगी हुई है तो उसको आप लोग देखें, जिस तरफ घड़ी मूव कर रही है, इसकी सुई मूव कर रही है सेकंड वाली, आपको उससे बेहतर पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन आप लोगों के पास क्या है, क्लॉकवाइज। और अगर आपके घड़ी के सेल खत्म हुए, आपने उसमें सेल डाला तो पीछे आप उसका अगर जो क्या उसे कहते हैं, उसको कंट्रोल करने वाला बटन वगैरह लगा है, उसको आप घुमाओगे तो क्या होगा, ये जो आप लोगों के पास ये जो 2 एंगल बना रहे हैं, 2 घड़ी की सुइयां, ये क्या करेंगी, पीछे की जानिब भी मूव करेंगी। जब ये पीछे की जानिब मूव करेंगी तो वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब कि क्लॉक के एंटी चले गए, आप ऑपोजिट चले गए तो वो आप लोगों के पास क्या डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। इसमें भी इसी तरह होता है कि अगर आप लोग क्या कर रहे हो,
ये ज़रा देख लें, इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं। ये फ़र्ज़ करें मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको आप लोग बोल लो इनिशियल साइड और ये मेरे पास है टर्मिनल साइड। अगर फ़र्ज़ करें आपका जो रे है उसकी समत है एंटी क्लॉकवाइज, या इधर फ़र्ज़ पहले क्लॉकवाइज ले लो, ये थीटा है। अगर आपके पास रे की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो जो आप लोगों के पास एंगल होगा वो आप लोगों के पास होगा नेगेटिव, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है आप लोगों के पास तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरह अगर आप लोगों के पास जो रे है उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आप लोगों के पास एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। अगर रे आप लोगों के पास क्या है, रे की डायरेक्शन जो है वो आप लोगों के पास है क्लॉकवाइज, तो एंगल होगा आप लोगों के पास नेगेटिव। अगर जो रे है उसकी डायरेक्शन आप लोगों के पास है एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन एंगल आप लोगों के पास क्या होगा, एंगल आप लोगों के पास होगा पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हमारे पास डिग्री भी होता है और रेडियन भी होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा मेजरमेंट रेडियन के थ्रू ले रहे होते हैं। अब आपने याद रखना है कि रेडियन से अगर हम लोग इसलिए मेजरमेंट लेते हैं कि रेडियन जो है वो हमारे पास डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस होने की वजह से ये हमें एक स्केलर नंबर आंसर देता है, उसको हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारे पास सीधा सीधा आसानी से आंसर निकल आता है। इसको ये भी बोला जाता है कि नेचुरल वे ऑफ मेजरिंग एंगल है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी कि ए और डी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ए और डी, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो है वो हमारे पास इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमारे पास क्या होंगे, इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी ये हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इंटीरियर एंगल को हम ऐड करें सी और ई, इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या है, सी प्लस ई, इनको ऐड करें तो हमारे पास ये सम देते हैं 180, ये हमारे पास क्या सम आएगा, 180, ठीक है। इसी तरह डी और एफ को अगर आप लोग क्या करें, ऐड करें तो सम आएगा 180, इंटीरियर एंगल को ऐड करें सम 180, एडजेसेंट एंगल को ऐड करें तो भी सम आप लोगों के पास क्या आएगा, 180। एडजेसेंट का मतलब साथ साथ, मतलब ए प्लस बी ऐड करो 180, उसी तरह सी प्लस डी 180, इसी तरह ई प्लस एफ 180, जी प्लस एच इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंगल्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी टाइप्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।